Hello friends, my name is Akanksha Mishra. Welcome back to my YouTube channel Integrated Focus. So चलिए चलते हैं हमारे न्यू सीरीज़ की तरफ, जो कि है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता कौन है, ये बंदा कौन है। इससे रिलेटेड टर्म आप ज़रूर सुने होंगे बिजनेसमैन, बट बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में बहुत फ़र्क होता है। बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर नहीं कहा जाता, ये दोनों सिमिलर हैं बट सिनोनिम नहीं कहे जा सकते, सेम नहीं कहे जा सकते। तो ओवरव्यू एक बार देख लीजिए आप सभी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्लास एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं कि पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री नेवर ऑकर एज एन एक्सीडेंट। कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सीडेंट की तरह नहीं होता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज़ होता है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होता है, और नेशनल इनकम इंक्रीज़ करने के लिए कंपनीज़ में कंट्री के का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ करना पड़ता है, और ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का काम जो है नए नए प्रोडक्ट बनाना, इनोवेटिव आइडिया लाके, ये सब काम कौन करता है, हमारा एंटरप्रेन्योर, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि इवोल्यूशन क्या हुआ, वर्ड एंटरप्रेन्योर ये आया कहाँ से। तो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, सबसे पहले फ्रांस में जो इकोनॉमिस्ट थे रिचार्ड कैंटिलन, उन्होंने ये वर्ड का यूज़ किया था एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का, जो कि जिसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योर। इस वर्ड से ये वर्ड आया है, एंटरप्रेन्योर वर्ड से ये बना है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है सोल पर्सन, सिंगल पर्सन जो कि अंडरटेक करता है, रिस्क लेता है ताकि वो एक नया वेंचर बना सके। नया वेंचर एक तरह से नई कंपनी की समझ लीजिए या नया अंडरटेकिंग समझ लीजिए। दिस वर्ड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचार्ड कैंटिलन। तो इनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक एजेंट होता है। एजेंट का काम क्या होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना, बट यहाँ पे तो प्रिंसिपल तो कोई होता नहीं है, तो ये एजेंट की तरह काम करता है, मतलब कि अपने ही लिए, ताकि वो सारे मतलब एक तरफ एजेंट बनता है, एक तरफ प्रिंसिपल भी रहता है। एजेंट होके वो क्या करता है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमिक में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता रहना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। एट सर्टेन प्राइस इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट विद अ व्यू टू सेल इट एट अ सर्टेन प्राइस इन फ्यूचर। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक एजेंट है जो कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को खरीदता है, परचेस करता है सर्टेन प्राइस पे, जो कि निश्चित होती है, ताकि वो उसको कंबाइन कर सके, एक प्रोडक्ट बना सके, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके एक प्रोडक्ट को बना के और फिर उसको मार्केट में सेल कर सके, जिसकी प्राइस जो है फ्यूचर में सर्टेन होगी या अनसर्टेन कह सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉफिट कमाता है, यही काम होता है एंटरप्रेन्योर का। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर। और बिजनेसमैन कौन होता है, जो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है। सो डिफरेंस आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन में कितना फ़र्क होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो एंटरप्रेन्योर के बारे में और कुछ आपको जानना है। हाँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जैसा जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी, मार्केट भी कह सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि बहुत ही नेसेसरी होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि प्रोडक्ट बन सके। तो लैंड के लिए लैंड के लिए रेंट दिया जाता है, और लेबर के लिए वेजेस, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलती है। और फोर्थ क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल जो है ओनर लगाता है, तो उसको रिटर्न मिलता है। तो नैरो सेंस में अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर्स फंक्शन टू जस्ट बाइंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड टू सेल देम। तो इसका फंक्शन क्या रहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को खरीदे और उसको प्रोड्यूस करे गुड्स के फॉर्म में, ताकि उसको सेल कर सके। लेकिन एक गुड पॉइंट इस डेफिनेशन में ये दी गई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, रिस्क टेकिंग। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट यानी कि क्वालिटी क्या है, कि वो रिस्क लेता है। यही चीज़ इसको हर टर्म्स से, बिजनेसमैन वगैरह से, हर पर्सन से डिफरेंट बनाती है कि एंटरप्रेन्योर वही होता है जो रिस्क लेता है। डर के आगे जीत है। जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। जैसे कि ये शेयर मार्केट में भी देखा जाता है, तो उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क लेता है, इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करता है, ताकि वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके और प्रोड्यूस कर सके, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक हैं, उनकी डेफिनेशन दी गई है। जीन बैप्टिस्ट से जोसेफ स्कम्पीटर, और स्कम्पीटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है क्योंकि इस कंप्यूटर की डेफिनेशन में वर्ड इंक्लूड किया गया जो कि एक तरह से फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का, वो है इनोवेशन, कि वो इनोवेट करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। एन इनोवेट who uses the process of innovation to attain the status quo by combined resources and new method of commerce। ये अगर आपको हार्ड लगता है तो आप ये देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर का कहना यह है कि एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस लीडर होता है जो कि कैपिटलिस्ट ही नहीं होता, बस मतलब बिजनेस लीडर के साथ साथ कैपिटलिस्ट भी होता है। कैपिटलिस्ट वो होता है जो पैसा लगाता है, ठीक है। ही इज़ अ मैन ऑफ विज़न, इसका एक विज़न होता है खुद का, वन विज़न। इनिशिएटिव एंड रिस्क टेकर, रिस्क टेकर होता है, इनिशिएट करता है और विज़न बना के। डिस्कवर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लॉइट इट कॉमर्शियली, ताकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में प्रीवेल है, जो किसी और ने कॉम्पिटिटर ने नहीं डिस्कवर किया है, डिस्कवर करके उसको एक्सप्लॉइट करे कॉमर्शियली ताकि उससे प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो ये होता है, इस कंप्यूटर ने अपनी डेफिनेशन में इनोवेशन वर्ड को ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। और अभी जो हमने पीछे पढ़ा, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है कि एंटरप्रेन्योर इज़ द पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज एंड डायरेक्ट द प्रोडक्टिव फैक्टर। ये ऐसा पर्सन है जो ऑर्गेनाइज करता है और फिर उसको डायरेक्ट करता है प्रोडक्टिव फैक्टर को। एंटरप्रेन्योर्स आर कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होती है, ये नहीं कि कैसा भी रिस्क ले लिए, रिस्क लेते ज़रूर हैं लेकिन कैलकुलेशन करके कि हाँ उसके चांसेस रहते हैं कि वो आगे चल के प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करें। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए हमारे साथ। गॉड ब्लेस यू गाइज। प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel. Press the bell icon for never miss an update.